कड़कते हुए तेल में बेसन डालें और कमाल देखें फिर कि कितना कमाल का आपका टेक्सचर आएगा, कितनी स्मूथ आपकी कड़ी बनेगी। इतने भी कोई जायके वाली आपकी खुशबू वाली कड़ी बनेगी कि पिछले सारे तरीके आपको बेकार लगेंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में देने वाली हूँ आपको कड़ी की एक बिल्कुल नई, आसान और परफेक्ट किस्म की रेसिपी कि इस तरीके से आप कड़ी बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बल्कि आपसे हर दूसरे तीसरे दिन डिमांड करेंगे कि आप इसी तरह की कड़ी बनाकर उनको खिलाएं। स्पेशली सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों में कड़ी बनती ही रहती है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है कड़ी, चूरी बनाकर भी उसमें खाई जाती है और इस तरह भी खाई जाती है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इस कड़ी की लुक आने वाली है। तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही स्पेशल। वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक परफेक्ट किस्म की रेसिपी मिल सके। तो वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आपकी डेली लाइफ जो है बिल्कुल आसान हो जाती है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है हमने अपना बेसन तैयार करना है। बेसन को आपने डायरेक्ट लस्सी में या दही में मिक्सअप नहीं करना, हमने पहले इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। आप वो देख लीजिए। नमक है, 3 चम्मच बेसन लिया है मैंने। बेसन का इस्तेमाल भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि आधा कप या उससे भी ज़्यादा बेसन डालते हैं तो उससे आपकी कड़ी के अंदर बहुत अजीब सी थिकनेस आ जाती है जो खाने में अच्छी नहीं लगती। बेसिक से मसाले हैं जिसमें नमक है, हल्दी है, सुर्ख मिर्च का पाउडर है, कलवंजी है। कलवंजी का इस्तेमाल आपको बताती हूँ हर खाने में ज़रूर किया करें, क्योंकि इसमें सुन्नत नबी के मफहूम के मुताबिक इसमें मौत के सिवा हर चीज़ की शिफा है। दरदरी कुटी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्सअप करना है। इस बेसन के अंदर आपकी गुठलियाँ वगैरह हों तो आप उनको ख़त्म कर लें, या आप अगर चाहें तो पहले से बेसन को अच्छे से छान लें। मेरा क्योंकि घर का बेसन था, साफ़ सुथरा, मैंने छाना नहीं है, इसलिए इसके अंदर कुछ थोड़ी सी गुठलियाँ हैं, उनको मैं चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी ताकि हमारे मसाले भी मिक्स हो जाएं, हमारी गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएं। ये एक पाउडर शेप में आपके पास तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ गया है। आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करते चलूँ कि जहाँ जो स्टेप पर आपको अच्छा लगे वहीं पर वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, अच्छे से कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दें। और जनाब देखिए हमारे पास जो दही है उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। आप दही इस्तेमाल कर रहे हो, लस्सी इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी चीज़ हो उसको अच्छे से पहले बीट कर लें। मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया ताकि इसकी थिकनेस कम हो जाए। और बेहतरीन कड़ी की एक टिप ये होती है कि वो उसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन होता है। ताज़ा दही आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, उसमें वो टेस्ट असल जो कड़ी का होता है वो नहीं आता। 3 से 4 घंटे के लिए अगर गर्मियां हैं तो छोड़ दें फ्रिज से बाहर, अगर सर्दियां हैं तो ओवरनाइट के लिए आप दही को छोड़ दें तो वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आएगा। तो जनाब आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और उसमें ले लिया है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का। लहसुन को मैंने कूट लिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुटा हुआ लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है। हल्का सा ब्राउन होने पर मैंने इसमें डाल दिया है अपने मिसालों वाला बेसन। हल्का सा बस इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 सेकंड तक के लिए। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी लस्सी या दही, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन साथ आपने चम्मच मुसलसल चलाते चले जाना है कि इसमें आपके लम्स ना बने। अगर आपकी कोई गुठली बन भी जाए तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते चले जाना है, वो बहुत जल्दी खुद ही रिमूव हो जाएगी। अव्वल तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपकी एक गुठली भी नहीं बनेगी। बहुत परफेक्ट किस्म की आपकी आज कड़ी बन कर के तैयार होगी। देखें बीटर की मदद से आप इसको मिक्स कर सकते हैं या नॉर्मल चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये बहुत पतली आपको लग रही है, लेकिन अभी हमने इसको पकाना है तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। इसको जब बॉयल आएगा तो हमने इसका चूल्हा हल्का कर देना। और अक्सर यही लोगों की शिकायत होती है कि कड़ी बनाते बनाते आगे पीछे इंसान दूसरे कामों में लगता है तो कड़ी गिर जाती है, उबल कर बाहर आ जाती है। तो यहाँ उसके लिए एक और टिप आपको देती चलूँ कि उबलती हुई कड़ी हो या दूध आप उबाल रहे हो तो उसके ऊपर आपने लकड़ी का एक चम्मच रख देना है उस पैन के ऊपर, उस हांडी के ऊपर या उस पतीले के ऊपर। तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ उबल कर बाहर नहीं आएगी, बल्कि चम्मच के साथ वहीं रुक जाएगी। मेरा आजमूदा ये
फार्मूला है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए ये फार्मूला करामत साबित हुआ था या नहीं। तो जनाब हमारी कड़ी को अच्छा सा बॉयल आ चुका है। मैंने इसको हल्की आंच पर छोड़ दिया था 35 से 40 मिनट तक, और देखिए आप बिल्कुल स्मूथ और गाढ़ी हो चुकी है हमारी कड़ी। अब हमने इसमें लाना है हरी मिर्च का टेस्ट। हरी मिर्च के हवाले से आपको बता दूं कि अगर आप हरी मिर्च खाने के शुरू में हांडी बनाते हुए डाल देते हैं तो उसका टेस्ट तो आएगा लेकिन उसका लुक नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सालन में हरी मिर्च का टेस्ट भी आए और उसकी लुक भी अच्छी आए, तो आप एंड पे दम लगाते हुए हरी मिर्च डाल दें। इससे बहुत ज़्यादा खुशबू आती है हांडी में। बस हमने अब हरी मिर्च डालनी है और चूल्हा हमने बंद कर देना है और इसको ढक देना है 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि सब्ज़ मिर्च की अच्छी सी खुशबू और टेस्ट कड़ी के अंदर मिक्सअप हो जाए। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने एक पैन में लिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हमने लगाना है कड़ी को तड़का। तड़के के लिए सिर्फ 2 चीज़ें मैं ले रही हूँ। एक ले रही हूँ कड़ी पत्ता और दूसरी चीज़ है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने पहले शामिल नहीं किया था, हम इसको तड़का लगाते हुए शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इस तरह। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मछली की फ्राई, क्रिस्पी मछली की, क्रिस्पी पराठे की, इंस्टेंट पराठा बग़ैर आटा गूंदे जो मिनटों में बन जाता है, आलू पराठे की, बिरयानी की और बर्फ़ी की। रिसेंटली मैंने बर्फ़ी की बनाई है, वीडियो अपलोड की है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप भी घर में बर्फ़ी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो जनाब देखें हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। अब हमने हल्का सा कड़कड़ा कर उस कड़ी पत्ते को और ज़ीरे को इसके ऊपर डाल देना है और हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चूल्हा हमने बंद कर देना है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फाइनल लुक को मिस मत किया करें। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त, कितनी स्मूथ हमारी कड़ी बनकर तैयार हुई है और इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। हरा धनिया इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मोहब्बत का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिया करें, और आप किस शहर, किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं ये भी ज़रूर बता दिया करें। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।